आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। गुरु कृपा से हम उनके श्री चरणों के बल से, उनके श्री चरणों के आश्रय से परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदिका जी का ध्यान की विधि बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर हम महाराज श्री की कृपा से कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी। ध्यान की विधि। ग्रीवा और शरीर को सीधा करके बैठें। मेरुदंड को सीधा कर लें, इससे आलस्य निद्रा नहीं आते। आलस्य के नाश के लिए आसन से बैठना चाहिए। फिर ये भावना करनी चाहिए कि भगवान सब जगह निराकार रूप से सदा ही विराजमान है। वे ही साकार रूप से प्रकट होते हैं। सृष्टि के पहले सारी चीजें निराकार ही थी। पीछे साकार रूप में प्रकट हुई। निराकार भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है। भगवान ने कहा, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ से ही स्मृति, ज्ञान और संशय का नाश होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ही हमारे हृदय में ज्ञान, स्मरण, शक्ति और विवेक देते हैं। जब प्रेम हो जाता है तब वे ही भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं। ये बात तुलसीदास जी ने बताई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, प्रेम से ही प्रकट हुए हैं। वे परमात्मा निराकार रूप से यहाँ सब जगह है। कैसे हैं? आनंद रूप से। नेत्र बंद करके समझना चाहिए कि हमारे चारों ओर आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। वह आनंद ही ज्ञान है। उस आनंद को अपने आप का ज्ञान है। हमारे शरीर में, रोम रोम में जब कभी जागृति दिखती है, वह परमात्मा का चेतन स्वरूप है। ज्ञान, चेतन और आनंद एक ही चीज है। इसी प्रकार इस आनंद की खोज करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान कहते हैं, जो मेरा प्रेम से भजन करता है, उनके हृदय में मैं और वे मेरे हृदय में रहते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है, किंतु सूर्यमुखी शीशा सूर्य की किरणों को आकर्षित करके आग प्रकट कर देता है। इसी प्रकार जिसमें श्रद्धा, प्रेम होता है, वह भगवान को आकर्षित कर लेता है। भगवान का हृदय से आवाहन करना चाहिए। हृदय से की हुई पुकार भगवान के यहाँ बेतार के तार की भगवान के यहाँ बेतार के तार की तरह पहुंच जाती है। यह युक्ति संगत बात है। जब एक दिन शेष रह गया और भगवान नहीं पहुंचे, तब भरत जी ने आवाहन किया कि भगवान क्यों नहीं आए। जो भाव भरत जी के पैदा हुए, वही उधर भगवान राम के हृदय में भी पैदा हुए। विभीषण ने भगवान राम से कहा कि थोड़े दिन आप यहाँ और ठहरें। भगवान राम को उस समय भरत जी की याद आ गई। कहा, तुम्हारा जो कुछ है वह मेरा ही है, किंतु मुझे भरत याद आते हैं। तुम मुझे शीघ्र अयोध्या पहुंचाओ। मैं यदि अब रहूंगा या यदि अब रुकूंगा, मैं यदि अब और रुकूंगा तो भाई भरत को
नहीं देख सकूंगा। जिस प्रकार भरत जी महाराज ने भगवान को याद किया, पहले हनुमान आए, फिर भगवान आए। कहीं कहीं भगवान किसी दूसरे को भेजते हैं, कहीं कहीं स्वयं भी आ जाते हैं, परंतु प्रकट हो जाते हैं। जैसे गजेंद्र द्रौपदी के पुकारने पर प्रकट हो गए, प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हो गए। हमें आवाहन करना चाहिए। प्रभु साक्षात आप दर्शन नहीं दे सके तो ध्यान में तो आपको आना ही चाहिए। ध्यान करना तो साधारण बात है। जो भाई कहते हैं हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान नहीं लगता। जो भाई कहते हैं हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान नहीं लगता, वे वास्तव में ध्यान करते ही नहीं हैं। 24 घंटे में 1 घंटा भी आप ध्यान के लिए समय नहीं लगाएंगे तो ध्यान किस प्रकार लगेगा। आपका ये कहने का अधिकार ही क्या है कि ध्यान के लिए अभ्यास किया, ध्यान नहीं लगा। ध्यान तो आपका संसार में लगा हुआ है। भगवान की ओर किस प्रकार लगे? 2 बात किस तरह हो। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए। चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय गमाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मन तो एक है, चाहे हरि की भक्ति करें, चाहे उसे भोगों की ओर लगा दें। भोगों की ओर तो स्वतः ही लगा हुआ है, भगवान की ओर लगाना चाहिए। उसके लिए ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग साधन बतलाए हैं। कबीर दास जी ने कहा है, मन फुरना से रहित कर, जोने विधि से होए। चित्त को फुरना से रहित बनाना चाहिए। इसी के लिए भगवान ने ध्यान की बात बतलाई है। भगवान ठीक समय पर नहीं पहुंचे, तब भरत जी विचार करने लगे, रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। भरत जी विलास कर रहे हैं, भरत जी विलाप कर रहे हैं। आप दासों के दोष की ओर नहीं देखते, कारण आपका स्वभाव कोमल है। आप दीनों के बंधु हैं, इससे विश्वास होता है कि आप अवश्य मिलेंगे। इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। आप दयालु हैं और हम दीन हैं। हमारे आचरण की ओर, हमारे आचरणों की ओर नहीं देखकर आप अपनी ओर देखिए। हमारे आचरणों की ओर नहीं देखकर हे प्रभु आप अपनी ओर देखिए। भरत जी की प्रार्थना से भगवान आकर सबसे एक साथ मिल लिए। इसका भेद कोई नहीं जान पाया। इसी प्रकार हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान सबके ध्यान में एक साथ आ सकते हैं, किंतु भाव होना चाहिए। हम और तो कुछ चाहते नहीं, केवल ध्यान ही चाहते हैं। भगवान से जो चाहे भगवान उसे वही देते हैं। शरीर में जो जागृति हो रही है, यह भगवान की कृपा है। इसी तरह प्रार्थना करें और भगवान आ जाएं तो कितना आनंद हो। भरत जी भगवान के विरह में व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे तो भगवान आ गए। कितना आनंद हुआ। आगे भी हम महर्षि की कृपा से इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।